गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आदर्श विद्या मंदिर द्वारा संचालित ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। पार्ट 2 का 5वां पार्ट यानी 5वां वीडियो। 4 वीडियो पहले दे चुके हैं। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान, दिनांक 23/7/2020। तो कल यानी पहले वाले वीडियो में हमने यानी मिश्रण के पृथक्करण की विधि चल रही थी। क्या चल रही थी? मिश्रण के पृथक्करण की विधियां। तो हमने उसमें से 2 विधि हमने पढ़ ली थी। कितनी विधि? 2 विधि। कौन कौन सी? वाष्पीकरण विधि और एक वाष्पीकरण विधि थी और दूसरी कौन सी थी? यानी स्याही के घटक में से स्याही रंग के घटक को अलग करना। विलयन में स्याही के घटक को रंग से अलग करना। ठीक है ना। अब तीसरी विधि हमारी है 2 अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। कैसे द्रवों के मिश्रण को? अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक करना। अर्थात ऐसे द्रव जो आपस में घुलते नहीं है। इसका एक उदाहरण है कि मिट्टी का तेल और जल, यानी मिट्टी के तेल और जल के मिश्रण को एक पृथककारी कीप में डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं? पृथककारी कीप में। क्योंकि जल में मिट्टी का तेल अविलय होता है, घुलता नहीं है। तो सबसे पहले हम इस मिश्रण को, ये जो आपके सामने दिख रहा है, ये पृथक्करण कीप है। क्या है? पृथक्करण कीप है। इसमें मिट्टी का तेल और जल के मिश्रण को इसमें डाल देते हैं। तो हम थोड़ी देर इस मिश्रण को या विलयन को हम शांत छोड़ देते हैं। क्या छोड़ देते हैं? शांत छोड़ देते हैं। तो हम कुछ देर बाद हम देखते हैं कि जल के ऊपर ये जल है नीचे और इसके ऊपर ये मिट्टी के तेल की परत बन जाती है। क्या बन जाती है? मिट्टी के तेल की परत बन जाती है और जल नीचे आ जाता है। तो यहाँ पर ये स्टॉप कॉर्क लगा होता है, यानी ऐसा कॉर्क जिसको घुमाने पर खुल जाए, दबाने से खुल जाए और हम जब चाहे जब इसको बंद कर देते हैं और जब चाहे जब इसको खोल लेते हैं। तो हमको इस प्रकार नीचे पानी और ऊपर पानी के ऊपर तेल की परत बन जाती है। तो हम इस स्टॉप कॉर्क को थोड़ा सा खोलते हैं तो जो पानी है जो नीचे निकलेगा और इस अलग पात्र में या बीकर में इसको क्या कर लेते हैं? हम एकत्रित कर लेते हैं और धीरे धीरे खोलते रहते हैं। धीरे धीरे पानी नीचे आता रहेगा, तो पानी बीकर में आता रहेगा और ये नीचे आती रहेगी। तो तेल वाली परत है वो धीरे धीरे यहाँ तक आ जाएगी, स्टॉप कॉर्क के ऊपर तक आ जाएगी। तो हम तुरंत स्टॉप कॉर्क को क्या कर देते हैं? बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारा जल तो इस बीकर में आ जाता है और तेल है जो पृथक्करण कीप में ही ऊपर जो पानी था, पहले पानी भरा हुआ था, तो वहां आकर वो रुक जाता है। तो हम बंद कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि इस प्रकार इस मिश्रण से जल और मिट्टी का तेल क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। तो इसके लिए कुछ ये है कि मिट्टी के तेल व जल के मिश्रण को एक पृथक्करण कीप में डालते हैं। कुछ देर बाद इसे शांत छोड़ देते हैं, यानी इस मिश्रण को क्या कर देते हैं? शांत छोड़ देते हैं ताकि जल व मिट्टी के तेल की परत से पृथक हो जाए। तीसरा है पृथक्करण कीप से स्टॉप कॉर्क की सहायता से नीचे वाले जल की परत को एक बीकर में निकाल लेते हैं। जैसे ही तेल नीचे पहुंचता है वैसे ही स्टॉप कॉर्क को बंद कर देते हैं। अर्थात ये तेल यहाँ आ जाएगा और पानी यहाँ आ जाएगा बीकर में, तो ऐसे इसको तुरंत बंद कर देते हैं। तो इस प्रकार हमारा इस मिश्रण से जल के मिश्रण से तेल और जल क्या हो जाता है? अलग अलग हो जाता है। फिर इस विधि के क्या है कि पृथक्करण विधि कुछ उपयोग भी है। तो पहला अनुप्रयोग है तेल व जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करना, यानी ऐसा मिश्रण जो अघुलनशील होता है, दोनों एक दूसरे में नहीं घुलते हैं, उस प्रकार के मिश्रण को इस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। दूसरा है धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में की पृथक्करण विधि के काम में लिया जाता है। तो ये तो ये आपके
की पृथक्करण विधि, जिससे दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है। अब इसके बाद में एक विधि और है। एक विधि कौन सी है? यानी ऊर्ध्वपातन विधि। क्या कौन सी विधि है? अब ये इस विधि द्वारा केवल एक तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ हो, कपूर हो सकता है, अमोनियम क्लोराइड हो सकता है और एंथ्रासीन हो सकता है। ये तीन जो पदार्थ हैं क्या है? ऊर्ध्वपातित पदार्थ हैं। इनमें से एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित होगा और दूसरा की कोई आवश्यकता नहीं ऊर्ध्वपातित हो या नहीं हो। अब ऊर्ध्वपातित पदार्थ क्या होते हैं? यानी वे पदार्थ जिनको गर्म करने पर, यानी वे ठोस पदार्थ जिनको गर्म करने पर यानी द्रव अवस्था में बदले बिना सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये पदार्थ कहलाते हैं ऊर्ध्वपातित पदार्थ। क्या कहलाते हैं? ऊर्ध्वपातित पदार्थ। और पदार्थ यानी इस विधि द्वारा नमक और कपूर के मिश्रण को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग किया जाता है। तो हम देखते हैं कि कपूर को गर्म करने पर वह ठोस अवस्था से सीधे ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार उन मिश्रणों को जिनमें, ध्यान सुनना, ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले अवयव हो, अर्थात एक में तो कपूर हो या अमोनियम क्लोराइड हो या एंथ्रासीन हो, एक दो तीन, तीनों में से कोई एक पदार्थ होना चाहिए। तो अवयवों को ऊर्ध्वपातित न होने योग्य अशुद्धियां जैसे नमक है से प्राप्त करने के लिए ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऊर्ध्वपातित पदार्थ जो ठोस पदार्थ है, कपूर है, एंथ्रासीन है, अमोनियम क्लोराइड जिसका सूत्र होता है NH4Cl। अब इसका क्या करते हैं? अब इसका भी एक कीट जैसी संरचना होती है। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है? ये चित्र आप पुस्तक में देख लेना, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैंने बनाया नहीं। एक कीप होता है, उसको उल्टा लगा देते हैं। क्या कर देते हैं? उसको उल्टा रख देते हैं और कीप के नीचे हम बर्नर लगा देते हैं और उसके ऊपर क्या करते हैं? एक चीनी की प्याली या चीनी मिट्टी की क्या करते हैं? प्याली रख देते हैं। उसमें जो ऊर्ध्वपातित मिश्रण होता है, नमक तथा कपूर के मिश्रण को रख देते हैं और उसको क्या करते हैं? गर्म करते हैं। गर्म करने के बाद हम देखते हैं कि जो पदार्थ ऊर्ध्वपातित पदार्थ है, या कपूर है या अमोनियम क्लोराइड है, वो तो धीरे धीरे क्या हो जाता है? वाष्पित हो जाता है। क्या हो जाता है? वाष्पित। और कीप जो है उसकी दीवारों पर रुई वगैरह हम लगा देते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? वो जमा हो जाता है। क्या हो जाता है? जमा। और जो नमक है वो उसमें ही, चीनी की प्याली है जो उसी में ही वो रह जाता है। ठीक है? तो इस प्रकार हम नमक तथा कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। अब ऊर्ध्वपातन क्रिया है क्या? यानी ऐसे पदार्थ जिनको गर्म करने पर, यानी जिन ठोस पदार्थों को गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में बदले हुए सीधे कौन सी अवस्था में आ जाते हैं? गैसीय अवस्था में आ जाते हैं, या उनकी वाष्पों को जब पुनः ठंडा किया जाता है तो बिना द्रव अवस्था बदले हुए पुनः ठोस अवस्था में प्राप्त हो जाते हैं। वो कहलाते हैं ऊर्ध्वपातन पदार्थ। क्या कहलाते हैं? उन ऊर्ध्वपातन पदार्थों को हम कहते हैं ऊर्ध्वपातिज पदार्थ। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातिज पदार्थ। ठीक है? अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करोगे? अब मैं हट गया यहाँ से बोर्ड से दूर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है? और आपको यही हमारे गृह कार्य की कॉपी में इसको करना है। अब इसका प्रश्न लिख लीजिए आप। एक प्रश्न आपको घर से करना है। क्या करना है? एक प्रश्न आपको घर से करना है। केवल 2 प्रश्न कराए मैंने आज, एक ही प्रश्न घर से करके लाना है। तो प्रश्न लिख लीजिए, नमक तथा कपूर के मिश्रण को किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? उस विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। या ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? इस विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। ये आपको गृह कार्य की कॉपी में एक प्रश्न करना है आज की वीडियो में से। ठीक है? धन्यवाद। और कल कुछ स्पार्ट बचे होंगे जो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। बाद में प्रश्न उत्तर भी करवाएंगे इसके। ठीक है? ओके।